जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के वीरवार के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में
पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल ना सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास इतना नहीं है कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, लोगों को बांट भी दे, लोगों की हेल्प भी कर दे और लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी आजकल लोग बेचारे खुद परेशान हैं, अभी तो खुद की नौबत ऐसी आई हुई है मांग के खाने वाली, और किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना संगत जी। यहाँ अपनी जेबें तो खाली पड़ी हैं और हम बातें करें लोगों को बांटने की, तो वो तो फिर गलत है ना संगत जी। लोग बेचारे सुबह सुबह जो लोग संगत जी रोजी रोटी कमाने वाले हैं ना, सुबह सुबह वो लोग निकल जाते हैं अपने अपने घरों से, बेचारे वो लोग सारा सारा दिन काम करते हैं, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, कुछ भी नहीं देखते वो लोग। संगत जी काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत संगत जी मुश्किल है। क्योंकि देखो लोगों के ना काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ। पैसा संगत जी दो ही चीजों से आ सकता है, या तो आप कहीं दुकान चलाओ, दुकान करो, है ना, दुकान पे काम करो, या फिर आप करोगे नौकरी। दोनों ही नहीं है, दुकानों पे जाओ तो काम नहीं है, नौकरी ले जाओ तो नौकरी नहीं मिलती, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ संगत जी, ध्यान से सुनना आप सब। मैंने बड़ी हिम्मत करी है मेरी, वरना संगत जी क्या इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरुजी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। हाँ, मैं गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ, गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुरुजी से विनती कर रहा हूँ। संगत जी आप लोग ना ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को क्या कह रहा हूँ। गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रितु गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मैं रितु गुप्ता, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई थी। संगत जी मेरा मेरे हस्बैंड के साथ ना काफी सालों से केस चल रहा है डाइवोर्स का, कम से कम संगत जी 6 से 7 साल हो चुके हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। संगत जी मेरा एक बेटा भी है 9 साल का, तो देखो सारी चीजें मतलब करनी पड़ती हैं संगत जी, है ना, अपने बेटे का भी करना है, अपना भी, अपने परिवार का, मम्मी पापा का भी। संगत जी वो भी बेचारे ओल्ड एज में हैं, तो अब इस उम्र में मैं केस लड़ूं या अपने मम्मी पापा का ध्यान रखूं, अपने बच्चे का ध्यान रखूं, या फिर अपने आप को देखूं।
संगत जी मैं इतनी दुखी थी ना कि बस मेरे को ये था कि मैं केस से निकल जाऊं बाहर, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मुझे मेरे अंकल से कुछ भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए था संगत जी। बस ये था वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे थे। वो इतने अमीर आदमी हैं, इतना पैसा है उनके पास संगत जी कि मेरे जैसी तो उनके घर में नौकरी भी ना करे। मतलब मेरे जैसे को ना वो अपने घर में नौकरानी रख लें संगत जी, इतना पैसा उनके पास। पर फिर भी संगत जी मेरे को तंग कर रहे थे, मेरे बेटे को तंग कर रहे थे संगत जी रोज मुझे। मतलब कभी जैसे जैसे डेट आती थी संगत जी, कोर्ट में जाना पड़ता था बेटे को लेके, क्योंकि वहाँ पे बेटे का भी नाम था, तो बेटे को लेके जाना, सारी चीजें करनी। संगत जी बहुत तंग आ चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक टाइम आता ना बंदा कहता है क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। मेरा भी संगत जी वही हाल था। मम्मी ने बोला सबसे को संगत जी केस मेरे अंकल ने किया हुआ था मेरे ऊपर, मैंने नहीं किया था, तो केस तो वही वापस लेंगे ना, फिर मैं कैसे केस वापस ले सकती हूँ। मम्मी मेरे कहते तू जाके मिल ले, बात कर ले, वो छोड़ देंगे तेरे को, मतलब केस वो वापसी ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मैंने कहा मम्मी देखो मैं किसी के आगे ना झुक नहीं सकती, बस मैं बहुत झुक चुकी हूँ, बहुत मैंने सह लिया है। हाँ मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जबकि संगत जी आपको बताइए डाइवोर्स के केस में ना बंदा जो डिमांड रखे ना उसकी पूरी पूरी होती है ना। मैं कहती ना अगर मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो 1 लाख मेरे अंकल मेरे को देते संगत जी महीने का, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगत जी। पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस अपने मम्मी पापा की तबीयत को देखा, अपनी देखा, अपने बेटे को देखा संगत जी। गुरुजी महाराज से मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा गुरुजी अब इस केस से मुझे निकाल दो बाहर, जैसे भी करके निकालो गुरुजी, केस से निकाल दो, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में सोमवार के दिन बोल के आई थी, शनिवार को डेट थी संगत जी, शनिवार के दिन फैसला हो गया कि मेरे को डाइवोर्स मिल गया। जज इतने खुश थे, इतने खुश थे संगत जी वो जज, वो बल्कि मुझे कहते आपने कोई डिमांड क्यों नहीं रखी, बल्कि आपको लेना चाहिए, आपका बेटा भी है, आपको लेना चाहिए, आप लो पैसा। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अपना बहुत है, अब अपना ही मेरा लग जाए तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अपना पैसा मेरे पास बहुत है। संगत जी ये मेरे साथ हुआ, देखो आप, ये सारी कृपा मेरे गुरुजी महाराज की, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी सारा कुछ हुआ है, वरना मेरी कहाँ, मतलब मैं तो संगत जी हो सकता है मुझे 5 साल 7 साल और लग जाते अगर मुझे गुरुजी का ना पता चलता। 2022 में संगत जी गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करी और आज मैं आपके सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी। आज मौका दिया गुरुजी ने वीरवार वाले दिन आपके साथ सत्संग शेयर करने का। अब जब गुरुजी चाहेंगे मैं फिर से आऊंगी सत्संग शेयर करने, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।